बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर आसानियां फ़रमाए। हर तरफ से इंसान मुसीबतों और परेशानियों में घिरा हुआ है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मेरी परेशानियों का असल सबब क्या है। सबब तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी हकीकतें, बहुत सारे मफरूज़े हो सकते हैं, लेकिन एक हकीकत जो आज हम आपके साथ बयान करने लगे हैं वो है नामों का बिगाड़ के बोलना और उसके असरात आपके ऊपर क्या होते हैं। नाम का असर आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। उसकी मिसाल ये है कि अगर आप एक दरख्त के पास या एक पौधे के पास, एक फूल वाले पौधे के पास बैठ जाएं और उसको रोज़ाना उसके पास बैठ के बदगुमानी की और उसकी बुराई करना शुरू कर दें और उस फूल जो खूबसूरत फूल है उसको रोज़ ये कहना शुरू कर दें कि आप बहुत बुरे हैं, आपकी खुशबू बहुत बुरी है, आपकी शक्ल बहुत बुरी है, आप अच्छे नहीं हैं, वो फूल मुरझाना शुरू हो जाएगा, हत्ता कि वो खुश्क हो जाएगा। आवाज़ का बहुत आपकी ज़िंदगी पे गहरे असरात हैं। जितना हम नाम को रिपीट करते हैं इतनी आपकी पोटेंसी और ताकत बढ़ती है। बहुत सारे नामों पे मैंने रिसर्च की। बहुत सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम पर जादू है, हम पर बंदिश है, हम पर और बहुत सारे टूने हुए हैं। हम कोई काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं होती, हम कोई पढ़ने में दिल नहीं लग सकता, हम कोई काम करने निकलते हैं तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है। तो हमने एक रिसर्च की। तो जब रिसर्च का ये पहलू सामने आया कि ना तो जादू है, ना कोई उसके ऊपर कोई बंदिश है और ना ही कोई उसके ऊपर कोई रुकावटें हैं, असल जो मसला है उसके नाम का है। नाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन नाम को बुलाया जो कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, कॉलिंग नेम जो होता है वो इतना हम भद्दा कर देते हैं, बुरा कर देते हैं कि जो असल नाम के जो असरात हैं उसको मलियामेट कर देते हैं। बहुत सारे नामों की मैंने एक लिस्ट बनाई है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चंद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि नाम के बिगाड़ने से क्या क्या बीमारियाँ और क्या क्या असरात होते हैं। सबसे पहले मोहम्मद इकबाल। अब मोहम्मद इकबाल का जो अपना नाम के मायने हैं वो है इज़्ज़त वाला, समझदार और बुलंद और बाला। फ़ारसी में इसको इकबाल को ज़हन भी कहते हैं, ज़हीन, ज़ेन। लेकिन जब हम इसका नाम बिगाड़ के इसको कहते हैं ओए बाले, ओ बाला, तो बाले का मतलब है ना समझ, नादान। और जब बंदा ना समझ और नादान हो जाएगा तो उसका तो दिमाग ही बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर किसी सितारे या सियारे का कोई असर नहीं है। हम जो नाम पुकार रहे हैं उस नाम के इतने गहरे असरात हैं और इतनी ज़्यादा उसकी रिपीटेशन है कि वो बिल्कुल ही डेड हो गया। कहते हैं जी इसके नसीब ही बड़े काले हैं, ना ये पढ़ सकता है, ना ये कोई काम कर सकता है, ना ये अच्छा समझदार है, ना कुछ है। भाई वो कैसे समझदार, वो कैसे पढ़े, वो कैसे आगे तरक्की करे। हम तो ख़ुद सुबह उठने के बाद रात सोने तक हज़ारों मर्तबा उसके ऊपर एक रोशनी की लेयर चढ़ाते हैं कि तुम ना समझो, तुम नादान हो, तुम बेवकूफ़ हो, ओए बाले, ओ बाला। तो लिहाजा एक नाम। दूसरा नाम है मोहम्मद अकरम। अकरम जो है ये बहुत ही बख्शिश वाला, नेक, इनाम वाला, मेहरबान इसका मतलब है। अल्लाह की सिफ़ात है इसके अंदर। हम इसका नाम इतनी अल्लाह ताला की सिफ़ात वाले नाम को बिगाड़ के जब लेते हैं
तो वो नाम क्या लेते हैं? ओए अकरू, ओए ककड़ू। अब अकरू का जो मैंने वो है सख्त बदनसीब। तो हम अपने हाथ से एक मेहरबान, बुलंदी वाला और बख्शिश वाला, अल्लाह ताला की सिफ़ात वाला जो नाम है और बंदा है, उसको हमने पकड़ के बदनसीब बना दिया। ओए अकरू। तो वो कैसे तरक्की करेगा? ना वो कोई काम सीख सकेगा, ना वो पढ़ सकेगा, ना वो तरक्की कर सकेगा। चंद लोग हैं जिनको वो भी बड़े बाइज़्ज़त होंगे तो उनको बड़े इज़्ज़त के साथ बुलाया जाता होगा, चौधरी साहब, या चौधरी मोहम्मद अकरम, या हाजी मोहम्मद अकरम, या जज साहब हैं अकरम साहब, या एसपी साहब, या वगैरह वगैरह, कोई भी। लेकिन एक नॉर्मल वेव के अंदर उसको कैसे बुलाया जा रहा है? ओ अकरू ने कहा है, वो अकरू, ओ अकरू, ओए अकरिया इधर आवी। तो हम उसके नाम की बिगाड़ इतनी ज़्यादा, इतनी रिपीटेशन कर देते हैं कि वो जो मोहम्मद अकरम है वो एक बदनसीब और बन जाता है। अब एक नाम और है, मोहम्मद अनायत, अनायतुल्लाह भी होता है। इसका मतलब मेहरबान, शफकत वाला और दौलत वाला। हम इसका नाम बिगाड़ देते हैं नैत्या। ओए नैत्या। अब नैत्य का जो मैंने, जो उसके नाम के असरात हैं वो हैं फंसा हुआ, गमखार, मुश्किल तरीन। अब एक बंदा, आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला ने उसका नाम की जो फ़ाइल बनाई है वो है मेहरबान, शफ़क़त, प्यार करने वाला और दौलत वाला। हमने उसको कत्ल कर दिया, उसकी हकीकत को कत्ल कर दिया और उसको बना दिया नेता। अब नेता जो है वो उसका मायने है फंसा हुआ, गमखार, यानी गमों में फंसा हुआ, मुश्किल तरीन। उसकी ज़िंदगी मुश्किल तरीन हो गई है, वो मुश्किल में ही फंसा रहेगा। एक मुश्किल से निकलता है दूसरी में फंस जाता है, दूसरी से निकलता है तीसरी में फंस जाता है। अब एक खातून का नाम है शमसा। शमसा का मतलब है खुशकिस्मती या खुशकिस्मत। हम इसका नाम बुलाते हैं उस खुशकिस्मत का शमो, नी शम्मी। और शम्मो और शम्मी का मतलब ये है कि जलता हुआ आग का लाव, जो वो आग होती है ना, उसका लाव, जो आग का, जिसको भांबड़ कहते हैं वो। और बीमारियों का घर, जिसको शमी या शमो कहते हैं, वो हमेशा बीमार रहती होगी। और आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे। मुझे ज़रूर कमेंट्स लिखिएगा, इस वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आप ये देखें कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। वहाँ सितारे, सियारे, बुरूज, जिन, भूत, उनका कोई तल्लक नहीं है। जो हम सब कुछ कर रहे हैं वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं। एक नाम है मोहम्मद इलियास। इसका मतलब, ये पैगंबर का नाम है, मर्तबा वाला, सिफ्त वाला, बुलंदी वाला। हम इसका नाम बिगाड़ के क्या कहते हैं? लियासिया। ओए लासिया, ओए अलियासिया नहीं कहते, अलियास नहीं कहते, ओए लियासिया। लियासिया का मतलब होता है बदशक्ल।
बद दिमाग। अब एक पैगंबर की सिफ्त रखने वाला नाम और एक इतना बड़ा नाम, उसको हम बिगाड़ के क्या करते हैं, बद शक्ल बना देते हैं, बद दिमाग बना देते हैं। ये हमारा किरदार है। एक है मोहम्मद उमैर, जिसका मतलब है बादशाह, बुलंदी यानी बुलंद, ऊंचा, भरा हुआ, दौलत से भरा हुआ। ये उसका सिफाती नाम है। अल्लाह ताला ने उसको उस नाम की निस्बत से उसकी सिफात डेवलप करनी है। हम क्या कहते हैं, ओ मेरू, मैरी। इसका मतलब पता है क्या है? मैरू जो है एक कीड़े का नाम है, जो ये भेड़ बकरियों के खाल के बालों के अंदर कीड़ा होता है, उसका नाम है मैरू। अब आप मुआजना करें दोनों नामों का कि अल्लाह ताला ने जो नाम तजवीज़ किया, जो उसकी फ़ाइल बनी, उसके मायने बादशाह, बुलंदी वाला, दौलत वाला, भरा हुआ। और जब हम उसका नाम बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो उसका क्या बिगाड़ कर रहे हैं, कीड़ा बना दिया हमने उसको। तो उसके ज़हन के क्या असरात होंगे या उसके ज़हन का क्या लेवल होगा, आप अंदाज़ा करें। अब फिर कहेंगे जी ये बच्चा जो है ना बद दिमाग हो गया है, ज़ाहिर है उसका ज़हन ही कीड़े वाला हो गया है। फिर कहेंगे जी इस पे 60 सट्टी लग गई है, 60 सत्ती, जबकि जिसका कोई किरदार ही नहीं है। हम एक 60 सत्ती का ढोल बजा रहे हैं कि जी 60 सत्ती लगी हुई है, 60 सत्ती के असरात है, 60 सत्ती ये है। ओ भाई कुछ भी नहीं है। अपने नाम ठीक करो। अगर पूरा नाम नहीं बुला सकते या पुकार सकते अपनी बेटी का, अपने बेटे का, अपने बड़ों का, अपने भाई का, अपने रिश्तेदारों का, कज़न का, तो चुप कर जो यार, आधा नाम ही बुला दो। आप ना मोहम्मद और अहमद और वो सिफाती नाम लगा के जो उसका नाम है वही बुला दो, तो फिर भी बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक नाम है नादिया, उसका मतलब है खुशकिस्मत, पुकारने वाली, खुशकिस्मती को पुकारने वाली। मतलब उसका लेवल देखें कि उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है। अब उसका जब नाम बिगाड़ के बोला जाता है, नदी, नदो, ए नदो, तो उसका मतलब है जाहिल, बंद दिमाग। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है आपको बात समझाने के लिए, उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक नाम और भी है, रुखसाना, खूबसूरत, प्यारी, सुबह सादिक की तरह खिलती हुई कली। जब इसका नाम बिगाड़ते हैं तो इसको कहते हैं रुखसो, ए रुखसी, रुखी। इसका मतलब है बदनसीब और कमज़ोर, बीमारियों का ढेर। देखें बात यह है कि ये जो हम वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर बंदा कोई ना कोई टॉपिक पे बात कर रहा है। मेरा ये मोटो होता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव बात को डिलीवर करूं, लोगों के अंदर कोई खौफ, हरास, नेगेटिविटी न बयान करूं, लोगों को प्रमोट करूं, उनको अपने पाँव पे खड़ा करूं, उनको अपने अंदर की ताकत से वाकिफ़ करवाऊं। तो बराए मेहरबानी जिसको मेरी बात ये समझ आ गई है, ये जो हम निक नेम बनाने के चक्कर में नामों को बिगाड़ देते हैं,
तो बराए मेहरबानी अपनी खालाएँ, फूफियाँ, मामू, ताया, चचा, दादा, नाना, नानी, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का, बच्चियों के नाम कभी ना बिगाड़ें। और अगर कोई बिगाड़ के नाम भी लेता है तो प्यार से उसे कहें कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम बाला नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, आप इकबाल बुलाया करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हर घर में हर अपने दोस्त को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, हो सकता है कि किसी का फ़ायदा हो और वो इस अपने नाम को सही पुकार में आ जाए और उसकी ज़िंदगी बदल जाए। उसके ज़िंदगी बदलने में आपका बहुत बड़ा किरदार होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।